वेलकम बैक गुजरात डायरीज। थर्ड डे इन गुजरात। सुबह हो चुकी थी। सुबह सुबह दीदी ने हमें करवाया पोहा, नमकीन, चेवड़ी के साथ चाय का नाश्ता। और उसके बाद जियाजी इतना सारा गुजराती ब्रेकफास्ट लेके आए, जिसमें पात्रा, खाकरा, फाफड़ा, जलेबी, खमन, नायलॉन खमन, दाल खमन, ढोकला और दाल के ढोकले, मिर्ची, मतलब मज़ा ही आ गया। खमन के साथ में खमनी भी थी। और पता है, इन सब के नीचे दुकान वाले ने नमकीन डालकर दी थी। हमें खाने के बाद पता चला इन सब सामानों के नीचे नमकीन थी, जो कि हमें ऊपर ऊपर से डाल के खानी थी। ये तो हमारा पेट तो इन्हीं से फुल हो चुका था, बट दीदी नहीं मान रहे थे और जिया जी के लिए खाना बनाना। तो हमने खाने में बनाया था पनीर एंड शिमला मिर्च। वो एक्चुअली लड़के जब किचन में इन्वॉल्व होते हैं तो वो किसी को नहीं आने देते। एंड मीट माय गुड लुकिंग हस्बैंड, जो किचन में जाके मसाले चेक कर रहा है कि किचन किंग मसाला कहाँ है तुम्हारा, क्योंकि दीदी के पास में किचन किंग मसाला नहीं था। मक्के की रोटी खाई हमने, खट्टी मीठी गुजराती दाल खाई सबने। एंड नेक्स्ट डे हम निकले रुदन के लिए। उसके बाद हम पहुँचे चहर माता के मंदिर में, जो कि गोधरा से 1 किलोमीटर दूर है, 50-60 किलोमीटर पड़ता है। ये वहाँ की लोक देवी का मंदिर था। और मुझे यहाँ सबसे स्पेशल चीज़ ये लगी कि ये जो ऊपर आप जो देख रहे हो वो छत्र है, जो भक्तगण जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो सब यहाँ चढ़ा के जाते हैं। और ये प्योर सिल्वर के हैं, मतलब ये पूरी चांदी के हैं। मतलब पूरी छत भरी हुई थी। और कुछ कुछ जो ये सोने के ऊपर दिख रहे हैं, सोने के छत्र भी चढ़ाए गए हैं। मतलब बहुत लोगों ने मनोकामनाएं पूरी होती है, गाड़ियाँ चढ़ा के जाते हैं, पैसे रख के जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। जैसे राजस्थान में भी बहुत सारे ऐसे मंदिर, ये सावरिया सेठ के। इसके बाद हम गए इस शिवलिंग के मंदिर में। कहा जाता है कि यहाँ पे हर साल 1 इंच शिवलिंग बढ़ता है। उस मतलब उनकी ग्रोथ होती है हर साल के अंदर। मुझे पहली बात तो विश्वास नहीं हुआ था, बट सब लोग कह रहे थे तो जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान कह रहा है, इतने सारे लोग कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनमें बात होगी ही। और उसी जगह पे भद्रकाली का मंदिर था, जो कि बहुत सुंदर बना हुआ था। और वहाँ छोटा सा पपी था, ये हमारे पीछे पीछे आ रहा था। तो मैं भागी नहीं। मुझे कहा कि अगर ये भागेंगे तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, अगर ये रोड पे निकल जाए तो दिक्कत थी, क्योंकि जस्ट बाहर ही रोड थी, कुछ भी कोई भी आके इन्हीं को चल सकता था। नेक्स्ट हम शाम को पहुँचे और शाम को हमने बनाए थे हाक्का नूडल्स एंड मंचूरियन। सब्जियां हमने रफली चॉप कर ली थी। और इसके लिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, मसाले वगैरह आधा सामान हम बाहर से लेकर आए थे, जिसमें मिक्स वेजिटेबल जो सूप होता है उससे हमने मंचूरियन बनाया था, जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाया था। इन्होंने कहा मुझे आता है, मैंने मंचूरियन कभी नहीं बनाया, पर इन्होंने बनाया था, जो कि बहुत टेस्टी था और बहुत अच्छा बनाया था मंचूरियन। और ऐसी जो छोटी मोटी चुटर पुटर चीज़ें होती है, लड़के ज़्यादा अच्छे बनाते हैं। कभी आप लोग ट्राई करना अपने हस्बैंड से, अपने मैन से कहिएगा कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अगर आप उनकी तारीफ़ कर देंगे तो वो शायद आपकी हेल्प करें, ताकि जिससे आपको खुशी हो। और ये हम यहाँ पर डेट देख रहे थे, काफ़ी पुराने पैकेट 2-3 रखे हुए थे, तो उनको हमने डस्टबिन में फेंका। और जो नए पैकेट हम लेकर आए थे उनको हमने यूज़ किया। जो बॉल्स थी मंचूरियन की, वो बॉल्स हम बनी बनाए बाहर से ले आए थे। और जो उसका ग्रेवी थी वो घर पे बनाई थी। ग्रेवी बहुत टेस्टी बनी थी, बट उसमें एक इतनी सी कमी रह गई थी कि उस ग्रेवी थोड़ी सी कम रह गई थी उसकी क्वांटिटी, और हम लोग थे ज़्यादा, तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करना था। बट ये मानी नहीं कि नहीं, टेस्ट बदल जाएगा के चक्कर में पानी और ऐड किया नहीं। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छे बने थे। और मेरी ड्यूटी थी नूडल्स बनाने की। सब्जियां हमने पहले ही चॉप कर ली थी, बहुत सारी सब्जियां चॉप कर ली थी। और हमारी कढ़ाई इतनी फुल हो चुकी थी। आप जब भी मंचूरियन या नूडल्स बनाएं, स्पेशली नूडल्स बनाएं, तो जब सब्जियां ज़्यादा हो आपके पास में तो कढ़ाई बड़ी ले। अब हमारे पास सामान हो चुका था बहुत सारा,
और कढ़ाई हमारी छोटी पड़ चुकी थी। बट क्या करें, अब जैसे भी एडजस्ट तो इसमें करना था। सब्जियों को हमने अच्छे से सॉटे किया, उसमें नमक डाल के, मैंने नमक इसमें पहले भी डाल दिया था और बाद में जब नूडल्स ऐड करे तब भी थोड़ा नमक डाल दिया था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बीच बीच में अपनी कारस्तानी और लगाते हुए कि नहीं इसमें विनेगर भी ऐड करो, तो उन्होंने विनेगर भी ऐड कर दिया था। ये देखिए, यहाँ मैंने नमक और काली मिर्ची ऊपर से ऐड करी और उसको मिक्स करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। हम ज़्यादा जोर इसलिए नहीं लगा रहे थे कि वो टूट ना जाए जो नूडल्स है, क्योंकि फिर उसका मज़ा नहीं रहता, वो टूट जाते हैं। नूडल्स अगर लंबे लंबे हो तो ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हाक्का नूडल्स, चाउमीन नहीं थी, चाउमीन मुझे नहीं पसंद, बट जैसी भी बनी थी, नॉट जैसी भी बट एक्चुअल में अच्छी बनी थी। हमने मंचूरियन और नूडल्स बनाए थे। पेट एकदम फुल हो चुका था, आज की तो पार्टी हो चुकी थी। ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे मेरे नूडल्स से ज़्यादा मंचूरियन ज़्यादा अच्छे लगे थे। मंचूरियन बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। आज की रात कंप्लीट हुई। नेक्स्ट सुबह हम उठे और दीदी ने बनाए गरम गरम पोहे। पोहे में एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि मिर्च इतनी लंबी लंबी कैसे कटी है। गुजरात में कहते हैं मिर्च को लिली मिर्च, नहीं लिली। तो वो जियाजी बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। मैं सोचती हूँ कि ये वेजिटेबल्स इतना फ़ायदा करती, कोई कैसे नहीं खा सकता है। इसलिए उनको बड़ी बड़ी काटनी होती है ताकि अगर उनके पास में आ भी जाए तो वो उनको साइड कर सके। छोटी छोटी काट ही नहीं सकते हैं। इसके बाद में मैंने काफ़ी दिन बाद में मुझे टाइम मिला और मैंने रेडी हुई, बाल धोए। बेसिकली बाल बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो रहे थे। इसके बाद में दीदी ने बनाया बनाना शेक, जिसमें घर में कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे। वो फ्रूट्स हमने ग्लास में ऐड करके एक बनाना शेक बना के सबको लिया। उसके बाद में लंच किया, क्योंकि शाम को हमारी बस थी और हम बैठ के सुबह मॉर्निंग में पहुँचे थे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।